तो चलिए आज मिस्टर बीस्ट के सबसे बड़े वीडियो में से एक को डीकोड करते हैं। 30 सेलिब्रिटीज, $1 मिलियन और विजेता सिर्फ एक। हम इस पूरे सेलिब्रिटी मुकाबले के स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रैटेजी और इसके पीछे के असली खेल को गहराई से समझेंगे। तो दांव पे क्या लगा था? $1 मिलियन। जी हाँ, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये पैसा किसी भी सेलिब्रिटी की जेब में नहीं जाने वाला था। नहीं, जो भी जीतेगा वो ये पूरी रकम अपनी चुनी हुई चैरिटी को देगा। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए था। और इस रकम के लिए लड़ कौन रहा था? कोई ऐरे गहरे नहीं, बल्कि 30 जानी मानी हस्तियों की एक जबरदस्त लाइनअप। हम बात कर रहे हैं केविन हार्ट, पेरिस हिल्टन, स्टीवो, डिप्लो जैसे बड़े नामों की, जो सब के सब ये टाइटल जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। और सवाल एकदम सीधा था, पर उतना ही मुश्किल। इन 30 में से आखिर तक कौन टिका रहेगा? सब एक लाल घेरे के अंदर बंद थे, और ये असल में दिमाग, ताकत और बस टिके रहने की जिद की लड़ाई थी। तो अब आते हैं कंपटीशन के पहले फेज पर, द फर्स्ट कलिंग, यानी पहली छटनी। शुरुआती गेम्स को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया था। उनका एक ही मकसद था, भीड़ को जल्दी से आधा कर देना। और केविन हार्ट के इससे एक मजेदार ताने ने ना पूरे इवेंट का माहौल सेट कर दिया। मतलब जबरदस्त ट्रैश टॉक, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही सीरियस कंपटीशन की भावना थी। दूसरे गेम ने कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ला दिया, स्मार्ट या स्ट्रांग। जो 26 सेलिब्रिटीज बचे थे, उन्हें चुनना था कि वो किस चीज में बेहतर हैं, दिमाग में या ताकत में। और बस इसी एक फैसले ने खेल को 2 हिस्सों में बांट दिया। और इसी गेम में हॉवी मैंडल ने सबको चौंका दिया। वो स्मार्ट गेम में अपने फोन से ब्लॉक पैटर्न को रिकॉर्ड करके चीटिंग करते हुए पकड़े गए, और जब उनसे पूछा गया तो उनका बहाना कि ये सब वो बच्चों के कैंसर के लिए कर रहे थे। कमाल है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 गेम्स हुए और आधे से ज्यादा लोग बाहर। इससे ये साफ पता चलता है कि कंपटीशन कितना तेज और कितना मुश्किल था। हर पल कोई ना कोई बाहर जा रहा था। तो अब कहानी में आता है एक नया मोड़। यहां से खेल का पूरा तरीका ही बदल गया। अब तक जो सब अकेले खेल रहे थे, अब बात टीम बनाने, साथ मिलकर काम करने और थोड़ी बहुत साजिश करने पर आ गई थी। कुकिंग चैलेंज के नियम तो सीधे साधे थे, लेकिन जजिंग पैनल वो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। एक तरफ प्रोफेशनल शेफ तो दूसरी तरफ केविन हार्ट। मतलब किसी भी डिश का क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता था। और नतीजे बिल्कुल साफ थे। हॉवी मैंडल ने तो जानबूझकर अपनी टीम को डुबो दिया। उनकी डिश का नाम था पू प्लेटर, और जैसा नाम वैसा ही स्कोर, सबसे कम। यहां एक और बड़ी छटनी हुई। अब तक लगभग 3/4 मतलब 75% सेलिब्रिटीज बाहर हो चुके थे, और इसी के साथ सेमीफाइनल के लिए स्टेज तैयार हो गया। और अब हम पहुंचते हैं कंपटीशन के आखिरी दौर में। यहां से खेल फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा हो गया। अब सब कुछ दिमागी खेल और मेंटल स्ट्रेंथ पर आकर टिक गया था। इस गेम में एक बहुत ही क्रूल ट्विस्ट था। जो लोग अब तक टीम में साथ खेल रहे थे, उन्हें अब एक क्यूब में बंद कर दिया गया, और उन्हें आपस में ही तय करना था कि उनमें से कौन आगे जाएगा। बहुत ही मुश्किल फैसला था ये। और क्यूब्स की इस साइकोलॉजिकल लड़ाई से बचकर निकले ये 3 लोग, स्टीवो, यंग ग्रेवी और ऑड्रे नूना। अब $1 मिलियन के लिए फाइनल जंग इन्हीं तीनों के बीच थी। फाइनल का प्रेशर और भी बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि ये तीनों किस बड़े मकसद के लिए लड़ रहे थे। हर कोई एक बहुत ही जरूरी कॉज को सपोर्ट कर रहा था। फाइनल गेम को समझना जरूरी है। इसमें कई लेयर्स थीं। ये पूरी तरह से ब्लफ करने, सामने वाले के दिमाग को पढ़ने और बस एक आखिरी सही फैसला लेने का खेल था। और सब कुछ आकर इसी एक सवाल पर टिक गया, कौन सच बोल रहा है। स्टीवो को अपने सामने बैठे 2 लोगों के पोकर फेस को पढ़ना था, और दांव पर थे $1 मिलियन। तनाव अपने चरम पर था। और यहीं स्टीवो ने दिखाया कि वो अपने इंट्यूशन पर कितना भरोसा करते हैं। उन्होंने अपनी गट फीलिंग की सुनी और ऑड्रे का ब्रीफ केस छीनने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जिसने उनकी चैरिटी के लिए जीत पक्की कर दी। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि गेम में क्या क्या हुआ, लेकिन आप जरा इस खेल से आगे बढ़कर इसके पीछे की बड़ी बिजनेस और एंटरटेनमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। यहां असली जीनियस छिपा है, जिसे हम मेटा नैरेटिव कह सकते हैं। ये सेलिब्रिटी वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, इसे बड़ी ही चालाकी से डिजाइन किया गया था ताकि ये मिस्टर बीस्ट के पूरे बिजनेस एम्पायर के लिए एक बहुत बड़े प्रमोशनल टूल की तरह काम करे। आपने नोटिस किया होगा, बीस्ट गेम्स और बीफ स्टिक्स जैसे प्रोडक्ट्स और शोज को वीडियो में इतनी सफाई से डाला गया था कि वो विज्ञापन लग ही नहीं रहे थे।
वो उस पूरे एक्सपीरियंस का एक हिस्सा लग रहे थे। तो ये सिर्फ एक गेम शो नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इंटरैक्टिव ऐड था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कंपटीशन, सेलिब्रिटी कल्चर और डायरेक्ट मार्केटिंग का ये जबरदस्त मिक्स इंटरनेट पे ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट का नया फॉर्मूला है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।